नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट्स और मैं हूं आपके साथ सना हुसैन। सपा सुप्रीमो व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अयोध्या महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंचे। वहीं एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बताया कि जो चुनाव टालेंगे वो हारेंगे। मिल्कीपुर चुनाव को लेकर बीजेपी पर कटाक्ष किया। भाजपा को मिल गई थी जानकारी, भाजपा मिल्कीपुर के उपचुनाव में नहीं जीत रही। बीजेपी के इंटरनल सर्वे में ही ये चुनाव हार रहे थे। 13 तारीख को चुनाव टालने को लेकर के भी बीजेपी पर हमलावर हुए। 13 नवंबर को भाजपा के विपक्ष में वोट डालने के लिए बनाया था मन, बीजेपी को लग गई थी इसकी भनक। इसीलिए बीजेपी ने 13 तारीख से चुनाव टाल कर करवा दिया 20 नवंबर को। जो चुनाव टालेंगे वो हारेंगे। किसान के ध्यान है तैयार, पैदावार की नहीं दे पा रहे कीमत, डीएपी समेत अन्य खाद नहीं उपलब्ध। नौकरी और रोजगार को लेकर युवाओं को बैठना पड़ रहा है धरना पर। पढ़े लिखे बेरोजगार युवा बैठ रहे हैं धरने पर। सरकार को अंततः हटना पड़ा पीछे। वन नेशन वन इलेक्शन का नारा देने वाले नहीं करा पा रहे हैं परीक्षा। इन्होंने रिकॉर्ड परीक्षा का किया था दावा। ये वही लोग हैं जो टालते हैं परीक्षा। क्वेश्चन पेपर आरक्षण में करते हैं टाल मटोल। नौकरी उलझाने के लिए जाते हैं हाई कोर्ट। इस बार नौजवान और किसान है तैयार, इनको हराने के लिए। झांसी में बच्चों के निधन पर जताया दुख, कहा आज के समय में इस तरह की हो रही घटनाएं दुखद, सरकार को हो जाना चाहिए था तभी सावधान। जब गोरखपुर में ऑक्सीजन की कमी से हुई थी बच्चों की मौत। अधिकारियों के निरीक्षण या औचक निरीक्षण में मिलता है अस्पताल का इंतजार सही। मंत्री और अधिकारी हटने के बाद अस्पताल वैसे ही वैसे हो जाते। उठाए इस सवाल, क्या सरकार ने दिया था पर्याप्त बजट, किया था सेफ्टी का इंतजाम? बजट ना मिलने के कारण हुई इतनी बड़ी घटना। वहां के स्टाफ और अधिकारियों ने किया था लापरवाही। सरकार की नजरअंदाजी की वजह से 10 बच्चों की गई जान। मुख्यमंत्री पहले से डरे हुए, इलेक्शन करीब आने के बाद ढीले हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें सीएम क्योंकि जनता खड़ी है उनके खिलाफ, बटोगे तो कटोगे की भाषा थी अंग्रेजी की, अंग्रेजों की थी, बांट कर राज करने की थी आदत। मुख्यमंत्री पर किया हमला, हमें तो उनके अच्छे विचारों का है इंतजार। हमारे यहाँ संत चुप रहते हैं लेकिन यहाँ है सब उल्टा पुल्टा। हमारे मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं ज़्यादा वस्त्र से नहीं विचार से हो सकते हैं आप। संत समाज जनता हराएगी बीजेपी को, पीडीए से घबराई हुई है मुख्यमंत्री। मथुरा में हुए पत्रकार पर हमले को लेकर किया सरकार पर कटाक्ष और कहा सावधान होकर समाजवादी पार्टी की मदद करें। बता दें कि पड़ोसी जनपद अम्बेडकर नगर के कटहरी विधानसभा उपचुनाव में आयोजित जनसभा को संबोधित करने के लिए अखिलेश यादव पहुंचे। अयोध्या एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से अम्बेडकर नगर के लिए रवाना हुए। तो आइए देखते हैं अयोध्या से ब्यूरो रिपोर्ट। वाले हारेंगे, इनको जानकारी मिल गई थी कि यहाँ पर चुनाव नहीं जीत रहे हैं। इनके अपने इंटरनल सर्वे में ये हार रहे थे और उसके बाद 13 तारीख जो चुनाव की आई थी जिसमें अन्य उपचुनाव हो रहे थे, जो लोग छुट्टी पे आए थे, जो लोग बाहर रह रहे थे, वो त्योहारों पे छुट्टी पे आए थे और वो मन बना लिए थे कि 13 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को हरा करके वापस जाएंगे काम पर रोजगार को लेकर के। इस बात की भनक भारतीय जनता पार्टी को पड़ गई, इसीलिए 13 तारीख से चुनाव इन्होंने 20 तारीख को टाल दिए। जो लोग टालेंगे वो चुनाव हारेंगे। बुनियादी सवाल वही है, आज भी खाद नहीं है, डीएपी नहीं है, किसान के धान तैयार, पैदावार की कीमत नहीं दे पाए, अगली फसल की कोई तैयारी नहीं है, बिजली उतनी ही महंगी है, नौकरी रोजगार को लेकर के धरना पे बैठना पड़ रहा। और सोचिए पढ़े लिखे नौजवान धरने पे बैठे हो, सरकार को अंतोगत्वा पीछे हटना पड़ा। जो लोग दावा करते थे कि वन इलेक्शन वन नेशन, वो बताओ चुनाव नहीं, वो इलेक्शन तो करने का दावा करते हैं लेकिन परीक्षा नहीं करा पा रहे। और वहीं अगर आपको याद हो, इन्होंने दावा किया था रिकॉर्ड परीक्षा कराएंगे। जो रिकॉर्ड परीक्षा हुई थी उसमें 30% बच्चों की परीक्षा छूट गई थी, क्वेश्चन पेपर उनके झूठे आए। ये वही लोग हैं जो परीक्षा टालते हैं, क्वेश्चन पेपर टालते हैं, नौकरी मिल जाए तो आरक्षण में टाल मटोल करते हैं, फिर हाई कोर्ट में जाकर के नौकरी उलझा देते हैं। इस बार नौजवान, किसान और हर वर्ग के लोग तैयार हैं इनको हराने के लिए। चुनाव को लेकर के जिस तरीके से मैंने कहा कि जिन्होंने चुनाव टाले हैं वो चुनाव हारेंगे। झांसी में जो देखिए उसको कांग्रेस ने आपत्ति किया कि इनको देखिए ये दुखद है कि किस तरह की घटना हो रही आज के समय पर, और इन्हें सावधान तभी हो जाना चाहिए था जब गोरखपुर में ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की जान गई थी। गोरखपुर की घटना हो या समय समय पे जो अस्पतालों से हम लोगों को जानकारी और सूचना मिलती है, जब कभी भी निरीक्षण पे जाते हैं या औचक निरीक्षण करते हैं तो पूरा इंतजाम सही सलामत मिलता है। लेकिन जैसे ही अधिकारी और मंत्री हटते हैं, अस्पताल वैसे के वैसे हैं। यहाँ भी मेडिकल कॉलेज समाजवादी सरकार ने बनाए, क्या सरकार ने पर्याप्त बजट दिया था, पर्याप्त सेफ्टी के इंतजाम किए थे? और उसी का परिणाम यह है कि बजट ना मिलना नंबर 1, नंबर 2, वहां पर जो स्टाफ है
जो संबंधित अधिकारी हैं वो लापरवाही किए हैं। ये लापरवाही और सरकार की नजरअंदाजी की वजह से 10 बच्चों की जान गई है और इतना बड़ा नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 1906 में जिस तरीके से अलीगढ़ में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, भारत को विभाजन करा, लेकिन वही काम आज समाजवादी पार्टी कर रही है मुस्लिम लीग की इदारे के लिए। हमारे मुख्यमंत्री जी पहले थोड़ा बहुत डरे हुए लग रहे थे, अब जैसे जैसे बाई इलेक्शन करीब आ गया वो थोड़ा हिले हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जनता उनके खिलाफ खड़ी है। जो ये भाषा इस्तेमाल हो रही है ये अंग्रेजों की कभी भाषा थी, लोगों को बांट करके राज करने की, डिवाइड एंड रूल का नारा। वही लोग इस तरह का नारा दे रहे हैं, वही इस तरह की भाव रख रहे हैं, भावना रख रहे हैं। हमें तो उम्मीद उनसे अच्छे विचारों की है। उनके विचार कैसे हैं? हमारे यहाँ संत महापुरुष चुप रहते हैं, लेकिन ये तो सब उल्टा पुल्टा है। हमारे महापुरुष संत जो हैं, खासकर हमारे मुख्यमंत्री जी बोल ज्यादा रहे हैं, इसलिए वस्त्र से नहीं विचार से आप संत हो सकते हैं। और फिर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, समाज का सौहार्द, समाज जुड़ेगा और इनको हराएंगे। पीडीए से घबराए हुए हैं, पीडीए की घबराहट है, इसकी वजह से इस तरह की बात कर रहे हैं। सर, मथुरा में पत्रकार पर हमला होता हो, ये केवल मथुरा में नहीं, जालौन में कपड़े उतार दिए थे। और मैं नहीं जानता, मुझे नहीं कहना चाहिए, आप में से बहुत सारे लोग सब वो ही हैं जो समाजवादी का समर्थन करते हैं। अगर सरकार के खिलाफ न्यूज चला दो तो कभी एसओ का फोन आता होगा, कभी कोई बड़े अधिकारियों का फोन आता होगा, इसलिए भी आप सावधान रह करके हमारी मदद करिए।